हेलो बच्चों, 1 to 1 to साइन थीटा कॉस थीटा ऑफ चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो लेके आ गया हूं मैं लिमिट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग किसी फंक्शन को चेक करेंगे कि वो एडजस्ट करता है या नहीं करता है, जिसमें हम सीखेंगे एलएचएल और आरएचएल कैसे निकाला जाता है, कैसे डिनोट करते हैं। तो चलो शुरू किया जाए और सीखा जाए। तो सबसे पहली बात आएगी कि कोई फंक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू निकालना सीखना होगा। मान लेते हैं अपने पास कोई फंक्शन किसी लिमिट पे दे रखा है, लिमिट अपने पास दे रखी है x टेंस टू a, और अपने पास एक फंक्शन। अब इसकी दो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। कंडीशन नंबर 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ कैसे प्रूव होंगी? तो कोई फंक्शन एग्जिस्ट तब करता है जब इसका आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल, तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब यही निकालना सीखना है ताकि हम इसको क्लियर कर पाएँ कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो कैसे निकालोगे, कैसे डिनोट करो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें डिनोट करना, किसी चीज़ को डिनोट करना। ठीक है, तो डिनोट करना आप सीख लो, बस इसमें खेल खत्म है। तो पहला नंबर तो जो एलएचएल था उसको कैसे डिनोट करते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू a माइनस, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, ये जो है डिनोट करता है एल एच एल को। ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाएगा। अगर हमारे पास आर एच एल है तो आर एच एल को कैसे डिनोट करोगे? लिखोगे लिमिट x टेंस टू a प्लस, पावर प्लस हो जाएगी ऊपर, और लिखोगे फंक्शन। ठीक है, ये डिनोट करेगा आर एच एल को। अब इसका यूज कैसे करना है, ये तो डिनोट करने वाली बात हो गई। कैसे यूज करोगे ये क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आएगी बात। नॉर्मली ऐसा समझ लो कि मान लेते हैं अपने पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स, लिमिट लिखा हुआ है एक्स टेंस टू ए, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये अपने पास कोई फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं नॉर्मली ऐसे मान लेता हूँ। अब इसका एलएचएल आरएचएल कैसे लिखना है, डिनोट कैसे करना है, देखो ऐसे लिखोगे आप लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, और यहाँ पे क्या करना होगा, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू, लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यहाँ हो जाएगा फंक्शन। इन केस ऑफ इफ फंक्शन एग्जिस्ट, अगर क्वेश्चन में बोला गया है फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो आपको ऐसे डिनोट करना है। इसका मतलब सीधा सा हो गया, ये हो गया अपना एलएचएल और ये हो गया आरएचएल। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको इस प्रोसेस में जाना है। ठीक है, तो डिनोट करना पहले अच्छा सीख लो। आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको और बढ़ा सकते हैं, जैसे ये चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच हमने अपने साइड से हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको करना है ए माइनस एच, ए माइनस एच इस्तेमाल करना है एलएचएल के लिए, इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे होगा फंक्शन ए प्लस एच। बस इतना ध्यान रखना है और क्वेश्चन आसानी से प्रूव हो जाएगा, यानी कि एलएचएल आरएचएल की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा पूरी बात। देखो सबसे पहली चीज़, जैसे अपने पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यानी कि एलएचएल आरएचएल बताना है ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे अपने पास फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। देखो अगर ये ना भी दे रखा हो, ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जहाँ इक्वल टू लगा हो, लेस देन या ग्रेटर देन, वही उसी पे वैल्यू हमें चेक करनी होती। ठीक है, अगर ये ना गिवन होता, ठीक है, ये गिवन ना होता, तो यहाँ पे हम 1 पे ही चेक करते। ठीक है, यानी कि लिमिट की जो वैल्यू है वो 1 ही होती। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास फंक्शन है, ये सपोज फंक्शन दे रखा है, हमें चेक करना है इस फंक्शन का एलएचएल आरएचएल लिमिट कितने दे रखी है, x टेंस टू 1 पे। ठीक, 1 पे चेक करना है हमें। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एलएचएल निकालते हैं इस फंक्शन के लिए, एलएचएल। ठीक है, तो वो लिखेंगे हम क्या, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, इसको हमने अभी आगे बताया कैसे लिखने को, यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट, यहाँ पे लिखोगे x h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इसको, बस लिखने का तरीका है h टेंस टू 0। अब h जब करेंगे तो यहाँ पे a माइनस एच होगा, किसके लिए होगा, एलएचएल के लिए a माइनस एच होगा। ठीक है, a माइनस एच मतलब कि जो अपने पास यहाँ 1 दे रखा है वही है अपना। ठीक है, a मतलब 1 माइनस एच लिखोगे यहाँ पे नॉर्मली। ठीक है, डिनोट करने का तरीका सीख लो, मतलब कि x टेंस टू a होता, यहाँ पे हमने बताया है कि लिमिट x टेंस टू a होता। ठीक, और यहाँ फंक्शन होता, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एलएचएल के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन a माइनस एच। ठीक, अगर यहाँ पे a होता, यहाँ ध्यान देना है a होता, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस एच। तो डिनोट करना सीख लो बस। अब देखो कैसे पहचानने के कौन सा एलएचएल है कौन सा आरएचएल, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन अपने पास है, तो ध्यान देना अगर उस a से ग्रेटर वैल्यू है तो ये आरएचएल को शो करेगी। ठीक है, अगर 1 से लेसर वैल्यू है तो वो एलएचएल को शो करेगी। बस यही पहचानना है, मीन्स ऐसे पहचानना 0 इज लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा आरएचएल को हो जाएगा। ठीक है, x इज लेस देन 0 तो ये एलएचएल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ लेना, मीन्स x ग्रेटर देन a तो ये हमारा किसको शो करेगा, आरएचएल को, x लेस देन a तो किसको शो करेगा, एलएचएल को। मतलब ग्रेटर वैल्यू जो होगी, ठीक है, a से ग्रेटर वैल्यू आरएचएल को शो करेगी, a से लेसर वैल्यू एलएचएल को शो करेगी। ये पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़ में आने लगे फिर क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे।
तो वही समझना है, ठीक है। तो ये डिनोट करने का तरीका हुआ। और यहाँ से हम पहचान पाए कि यहाँ से देख रहे हैं ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन x है, मीन्स ये LHL होगा। तो LHL के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला फंक्शन, यानी कि ये वाला फंक्शन उठाएंगे। इस फंक्शन में इस्तेमाल करना है हमें, मीन्स यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन हमें जो लेना है वो ले करके तब h वाले कंडीशन में पहुंचो। तो यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, एक्चुअल फंक्शन हमारा क्या है ये, तो लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन रहा अपना। अब यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे जो हमने बताया हुआ है, क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे h टेंस टू 0, और जहाँ x रहेगा वहाँ पे a माइनस एच, मतलब 1 माइनस एच इस्तेमाल करोगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे x होगा वहाँ इस्तेमाल करोगे। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट ओपन कर लो, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस h माइनस 2h, h स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दोगे तो ये 0 सिर्फ 2 आंसर आएगा, मीन्स 2 आ गया अपना LHL, ठीक है, एक साइड का आ गया। अब आते हैं RHL की साइड पे, ठीक है, RHL पे आ जाओ। तो RHL के लिए कौन सा वैल्यू है, देखो 1 ग्रेटर देन 0, ये वाला फंक्शन शो करेगा RHL के लिए। तो हमें फंक्शन कौन सा लेना है, लिमिट, यहाँ पे x टेंस टू 1 पे चेक करना है हमें, और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करना है, फंक्शन हमारा हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये क्योंकि हम क्या निकालना है, RHL, ठीक। तो यहीं से पता चलेगा ग्रेटर देन, जो ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है, ए से, वो RHL, जो लेसर वैल्यू होगी, देखो यहाँ लेसर वैल्यू है तो वो क्या शो करेगा, LHL। तो यहाँ पे आ जाए फटाक से। अब यहाँ आगे बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे अपने फॉर्म में, तो लिमिट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, शो करने का तरीका इधर ही शो कर लेते हैं, लिमिट यहाँ पे हो जाएगा x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन, यानी कि RHL को शो कर रहा है, और यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और जैसे h लिखेंगे तो RHL के लिए जहाँ x होगा वहाँ पे a प्लस एच, यानी कि 1 प्लस एच, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 प्लस एच, ठीक है, जहाँ x है वहाँ पे। फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा माइनस एच, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो 2 से 1 गया, ये 1 बचा, यहाँ माइनस एच आया, अगर 0 पुट करेंगे तो सीधा 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो RHL LHL यहाँ पे सेम नहीं है, तो दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि RHL और हमारा LHL दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो fx डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सारी कहानी कहाँ पे जाएगी, LHL और RHL पे, यहीं से हम इसको प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, दोनों इक्वल करके देखा, इक्वल नहीं आ रहा था, इसलिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पता करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि जो 0 से ग्रेटर है तो ये क्या शो करेगा, RHL को, देखो यहीं से पता कर लिया करो, और लेस देन है तो हमारा LHL शो करेगा, ठीक। अब इस वाले फंक्शन पे हमारा निकलेगा LHL, इस वाले फंक्शन पे हमारा निकलेगा RHL। अब बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k गिवन दैट ये एग्जिस्ट करता है, जिस क्वेश्चन बोल दिया एग्जिस्ट करता है मींस LHL RHL ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे लिमिट, फंक्शन हमारे पास क्या है, x टेंस टू 0, और ये फंक्शन है क्या है, इज एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स इसका LHL RHL क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, सॉरी 0 है यहाँ पे, तो 0 प्लस fx, यानी LHL RHL क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ इस्तेमाल करते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, अब 0 पे ही बोला है इसने, ठीक है, दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या निकालना है, LHL, तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे x प्लस k, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ इस्तेमाल करेंगे लिमिट x टेंस टू 0, कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे cos x, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हमें इस्तेमाल करना है h वाला, ठीक है, इसकी लिमिट को h में कन्वर्ट कर देंगे, h टेंस टू 0, और जैसे h टेंस टू 0 होगा वहाँ पे LHL के लिए x की जगह पे क्या लिखोगे, a माइनस एच, मतलब कि 0 माइनस एच, ठीक है, 0 माइनस एच प्लस k, बहुत आराम से इस्तेमाल करिए, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन को इस्तेमाल करने वाला है cos x, तो लिखोगे cos, अब यहाँ पे h टेंस टू 0 करने पे cos यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एच, यानी कि 0 प्लस एच इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सॉल्व करें आगे, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया कितना, माइनस h प्लस k, ठीक है, वेरी सिंपल, और इधर हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 cos h, सिंपल। अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 0 डायरेक्टली पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ k बचेगा, इक्वल्स टू इस साइड अगर 0 पुट करें तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी k की वैल्यू 1 आ गई, तो आराम से हम लोग इसको कर पाए, ठीक है। तो डिनोट करना सीख लो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस करते जाओ और आराम से आपको सब समझ में आता जाएगा, लिमिट के सारे प्रोसेस समझ में आते जाएंगे, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, यहाँ पे आ गया। सपोज एक फंक्शन दे रखा है जिसमें देखो ये लेस देन वन, वन लेस देन एक्स है, मीन्स ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा LHL को, ठीक है, ग्रेटर देन वन ये शो करेगा RHL को। तो पहले पहचानना है LHL RHL, वो फंक्शन में देख के पहचान लो। और चेक किस पे करना है, ग्रेटर एक्स इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि लिमिट हमें चेक करना है 1 पे, ठीक है। तो चेक करें यहाँ पे, और ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है 1 पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन, ठीक है, एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करता है तो LHL RHL सेम होगा। तो देखो यहाँ पे लिखोगे लिमिट x1 माइनस फंक्शन, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फंक्शन रख लें, यानी कि LHL के लिए कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर वाला इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि a प्लस बी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस RHL के लिए फंक्शन कौन सा है, b माइनस ए एक्स, ठीक है। और एक कंडीशन और होती है कि कंडीशन ये होती है कि जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, जैसे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कि x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो हमेशा ध्यान रखना है एक कंडीशन और होता है कि RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू जो होती है, ठीक है, fx, यानी कि f1 पे जो वैल्यू दे रखी है ये, एंड LHL जो होता है वो भी होता है, सेम होता है। मतलब कहने का सेंस ये रहा कि RHL पूरा अगर देखा जाए तो RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू फंक्शन की जो वैल्यू होती है जिस पे दे रखा हो, ये तीनों सेम होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सीखने वाला, तो ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, अब LHL के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h का इस्तेमाल करेंगे, h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 1 सॉरी 1, ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है वो सिर्फ चेक करना है 1, तो यहाँ पे इस्तेमाल करोगे x यहाँ पे 1 माइनस h, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे a प्लस, यहाँ पे b बाहर रहेगा, a प्लस b 1 माइनस h, ठीक है, क्योंकि ये LHL है। सेम यहाँ पे लिमिट, यहाँ लिखोगे h टेंड्स टू 1 और यहाँ पे लिखोगे b माइनस a, यहाँ पे इस्तेमाल करोगे a प्लस h, यानी कि 1 प्लस h, ठीक है, यानी LHL के लिए 1 माइनस h और RHL के लिए 1 प्लस h। बस ये बात ध्यान रखनी है, कभी मिस्टेक नहीं होगी। सॉल्व करें इसको, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 1, ये हो गया 1 प्लस b माइनस बी एच, ठीक है, इस साइड हो गया। यहाँ भी सॉल्व कर लें, साइड आगे बढ़ जाएँ, तो ये हो जाएगा लिमिट, देखो इस साइड अगर हम देखें वैल्यू पुट कर दें तो सीधे यहाँ पे ए वाला हो जाएगा कितना, b हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू b, तो b से b कैंसिल, सिर्फ a बचेगा, तो इस साइड तो a बच गया इक्वल्स टू, इस साइड भी देखो लिमिट यहाँ हो जाएगा h टेंड्स टू 1 और यहाँ पे हम सीधे देखते हैं b माइनस, ये हो गया a और ये हो गया माइनस ए एच, ठीक है, तो माइनस अंदर भी आएगा तो माइनस ए एच हो जाएगा। अगर डायरेक्टली h की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से देखो आपको b मिलेगा माइनस a मिलेगा और यहाँ पे माइनस क्या मिल जाएगा, a मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो तो ध्यान से क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा b माइनस 2a, ठीक, ये है, ध्यान से इसको नोटिस करो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होती है, तो यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो हम देखें तो यहाँ पे RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू 4 हो गई तो a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल यहाँ कर ले, तो यहाँ पे उठा के रख लो, तो b माइनस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा b, यहाँ कितना हो गया माइनस 8 इक्वल्स टू 4, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12, ठीक। तो दोनों वैल्यू निकल आएगी। इस क्वेश्चन में एक्चुअल पूरे क्वेश्चन मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है। कॉन्सेप्ट बार बार वही बनेगा, नॉर्मल तरीके से आप समझे, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट यही बनेगा LHL RHL वाला। बेसिकली आपको क्या करना है, LHL और RHL को दोनों को इक्वल करना है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू भी अगर दे रखी है, ठीक, फंक्शन की वैल्यू भी दे रखी है, तो तीनों सेम होते हैं, तो यही मेन फंडा है, ठीक है। तो बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। हाँ, तो हम लोगों ने जो लगभग कई क्वेश्चन कर लिए, 4-5-6 क्वेश्चन हो गए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं इसके LHL RHL के। तो यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों को कि जो बच्चे हमारे 9th-10th में गए हैं वो एस बोर्ड ICSE कंप्यूटर विद प्रतीक समरा सर के साथ अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है 1490 का, बैच ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर के सारे सोल्यूशन ले सकते हैं। सीनियर बच्चे हमारे उनके लिए भी है एक्सपर्ट आप ICSE कंप्यूटर विद प्रतीक शर्मा सर, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप लोगों के लिए भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, 990 का है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मस्त तरीके से जो है आकर के यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो ज़्यादा बहुत बहुत आप लोगों का करना चाहूँगा, धन्यवाद, थैंक यू अब तक जुड़े रहने के लिए। तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।